I am Pooja, and I am again back and bringing some of the numerical question for you for the chapter number 8, motion. And there was saying कि physics was a very typical subject. It is so or not? Many students were saying, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि फिजिक्स मैम बहुत टिपिकल है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरे कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द एनी टॉपिक ऑफ मोशन, तो आप मेरे जीमेल आईडी पर मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड माई जीमेल आई डी इज eliteclasses@gmail.com eliteeclasses@gmail.com. तो आज हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल पार्ट. तो अब मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 के करवाऊंगी. और अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. ओके, नाउ सी, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आता है पेज नंबर 100 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 2. सेकंड क्वेश्चन. मेरे पास बुक नहीं है एंड I will not write the question here because the question might be too lengthy and it will take us so much time. So I will make you understand only. Okay, that questions. So you can see the question part from your book only. So the question is, the farmers move along the boundary of the square fields. Farmer क्या करता है, एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है. ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसके बाउंड्रीज के अलोंग फार्मर मूव करता है ABCD. एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है. उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो क्या है, लेट इट बी 10 मीटर. ये आपको गिवन है कि साइड कितनी है, 10 मीटर है. और वो इस स्क्वायर फील्ड के अराउंड एक राउंड लेता है 40 सेकंड के अंदर. हाउ मेनी सेकंड, 40 सेकंड. ठीक है. तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर. 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर. ठीक है. सपोज करिए ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, सपोज इट ये आपका स्क्वायर फील्ड है. इस स्क्वायर फील्ड के अलोंग फार्मर्स ने मूव करना है. एक साइड उसका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है. आपको पता है कि स्क्वायर फील्ड के अंदर आपकी जो भी साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है. आई नो दिस इज अ रेक्टेंगल पार्ट बट कंसिडर इट एज अ स्क्वायर. तो एक साइड अगर 10 है तो बाकी साइड भी क्या होगी, 10 होगी. और इसका जो एंगल है, पर्टिकुलर एंगल, वो कितना होता है स्क्वायर का, दैट इज 90 डिग्री. अब फार्मर ने मूव किया 40 सेकंड के अंदर, उसने क्या लिया, एक राउंड कवर करता है फार्मर. ओके. तो उसको हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर वो कितना करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले अगर वो फार्मर मूव कर रहा है स्क्वायर के अलोंग, तो इट मींस हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका नंबर ऑफ राउंड निकालना पड़ेगा. अब नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ राउंड्स. कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, आप वो देखिए. नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 40 सेकंड में फार्मर्स टेक कितने राउंड, फार्मर टेक हाउ मच राउंड, 1 राउंड. एक राउंड लेता है फार्मर 40 सेकंड में. ठीक है. अगर मैं ये बोलूं कि एक सेकंड में वो फार्मर कितने राउंड लेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1/40 राउंड. ठीक है. यूनिटरी मेथड आप सभी को पता है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूनिटरी मेथड निकालते हैं. ओके. तो एक सेकंड में कितना हो गया, 1/40 हो गया. अब आपको निकालना कितने में है, 2 मिनट 20 सेकंड में. सबसे पहले आपको इसके अकॉर्डिंग उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में. आप पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास, 120 प्लस 20 दैट बिकम्स 140 सेकंड. कितने सेकंड आ गए आपके पास, 140 सेकंड. अब हम ये बोलेंगे कि इन 140 सेकंड, 140 सेकंड में फार्मर कितने राउंड लेगा, 1/40 इंटू 140 राउंड. 1/40 इंटू 140 राउंड. ओके. नाउ सॉल्व इट आउट. व्हाट यू गेट, 140/40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 7 जा, कितना हो गया, 3.5 राउंड. यानी कि 140 सेकंड में उस फार्मर ने कितने राउंड लिए, दैट इज 3.5 राउंड. 3.5 राउंड का मतलब क्या है कि 3 राउंड तो उसने फुल ले लिए और एक राउंड कितना लिया, दैट इज हाफ. तो इट मींस जब वो A से B से लेकर D से A तक गया तो 3 राउंड तो उसने क्या लिए, फुल लिए. और एक राउंड जो आधा लिया था वो कहां से कहां लेगा, A से B एंड B से C. C इज द
हाफ पॉइंट वेयर ए ही रिचेस। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए से लेकर सी तक का। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है छोटे से पाथ का जो टोटल पाथ होता है, छोटा पाथ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अब ये तो छोटा पाथ नहीं है उस फार्मर का, कौन सा छोटा पाथ है उस फील्ड का, दैट इज ए टू सी पॉइंट। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। और आपको यहाँ फिगर से दिख रहा है कि इस स्क्वायर के अंदर आफ्टर ड्राइंग दिस डायगोनल वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में से आप क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो राइट डाउन इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस व्हाट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, आप सभी वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। पुट द वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200। तो इट मीन्स आपके पास जो AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू 200। तो AC स्क्वायर जो है आपके पास कितना आया, 200। ओके, तो AC कितना होगा, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 200। इसका रूट निकालिए, रूट निकालने के बाद क्या आएगा आपके पास, 200 का रूट, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 5 5 जा एंड 5 1 जा। और आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका पेयर लेना पड़ता है। इसमें 2 और 5 का पेयर बन रहा है और ये 2 क्या रह गया, अकेला अकेला रह गया। तो इसको क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे। तो आपके पास क्या इतना आ गया, 2 इंटू 5 रूट ऑफ 2, कितना रह गया आपके पास, 10 रूट 2, और ये मीटर में था तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मीटर। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट थी उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 10 रूट 2 मीटर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर 102 का है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी, अब उस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल जो है वो स्पेसशिप पे रीच करता है, ठीक है। स्पेसशिप से कहाँ रीच करेगा, ग्राउंड स्टेशन के ऊपर, और वो कितना टाइम लेता है, 5 मिनट के अंदर। इट मीन्स आपको टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका है कि जो जो पार्ट गिवन है उसको लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ग्राउंड स्टेशन से। डिस्टेंस को वैसे हम एस से डिनोट करते हैं, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब उसके बाद आपको बोल रखा है कि सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है एट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है आपको, स्पीड ऑफ लाइट को v से डिनोट करते हैं, vs लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, निकालना क्या है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो स्पीड है वो किस में गिवन है, मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, यस। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 है तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड। कितना हो गया, 300 सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, यस। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 × 10⁸। डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम कितना है आपके पास, 300 सेकेंड, 300। तो यहां से निकालिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू इसको यहां ले आइए, कितना हो गया, 300। ओके, तो यहां से सॉल्व करिए, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁸ इंटू यहाँ पे 2 zeros रह गई तो 10⁻²। और आपको ये भी पता है मैथमेटिकल कंसेप्ट में कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 × 10⁸ प्लस 2 दैट बिकम्स 9 × 10⁻²,
10 meter. SI unit of distance is meter. So this completes your question. So that is 9 into 10 raised to power 10 meter is your answer of question number 5. That is on the page number 102. Now come to the next question. That is, अब next question आपका क्या आता है? It is on the page number 103. 103 पेज पे है आपका second question. 103 second question. Now see. 103 second question. अब 103 में सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस जो है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. पहले वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूं बहुत तेज चली. उसके बाद एकदम से क्राउड लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई. 80 की स्पीड से आई, स्पीड क्या हो गई? स्लो. ठीक है. और उसमें कितने सेकंड में चली वो? 5 सेकंड के अंदर. तो आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी है. इट मींस जो चीज पहले स्टार्टिंग में चल रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इनिशियल स्पीड. ठीक है, स्टार्टिंग स्पीड बोलते हैं और इनिशियल स्पीड को डिनोट करते हैं हम यू से. दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और पहुंची कितने पर? इट रीच्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. और टाइम इसने कितना लिया? इसने सेकेंड में लिया. दैट इज 5 सेकेंड. और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन. ठीक है. अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अब एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. वो क्या है? a is equal to v minus u by t. Change in velocity by time taken. It means final velocity minus initial velocity by time taken. लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है. अब हम ये कहेंगे कि टाइम तो सेकंड में है, लेकिन हमारे जो स्पीड है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट इट आउट. 80 इंटू, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमें सभी को पता है. दैट इज 1000 मीटर. और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 3600 सेकंड. बस ये दोनों चीज का ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे. अब सबसे पहले आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो आप इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600. आप इसको क्या करेंगे? 3600 से डिवाइड कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल. 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, 0 4 9 जा 36. तो कितना आ गया आपके पास? 200/9 मीटर पर सेकंड. दिस इज योर initial speed, or we can say starting speed. Okay. Now come back to the final speed, 60 km per hour. Again convert it. In 1 kilometer, how many meter is there? 1000. In 1 hour, how many second? 3600. कितना आ गया आपके पास? 6 1 जा and 6 6 जा. कितना हो गया? Again 2 5 जा, 2 3 जा. 50/3 meter per second. Now the next step to solve this question is to put all these value in this formula. v कितना है आपके पास? v is 50/3. u कितना है आपके पास? 200/9. तो टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम. एलसीएम निकालिए. एलसीएम कितना आएगा? 9. 3 को 9 से डिवाइड करें. 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 पर. तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 50 इंटू 3 माइनस 9 को 9 से करेंगे 1. 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से. ये एलसीएम का मेथड है. बाय साथ में क्या आपके पास? 5. और इसको सॉर्ट आउट करिए. ये आ गया 50 इंटू 3 इज 150 माइनस 200 बाय 9 इंटू 5 आर राइटिंग. ये 5 इसके साथ चला जाएगा डिनोमिनेटर में. तो यहाँ से कितना आया? 200 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा. बट व्हाट इज द साइन ऑफ 200? माइनस 50 बाय 45. 9 5 is 45. अगेन कट इट बाय 5. 5 1 जा, 5 9 जा. यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं. 9 को 10 से डिवाइड करिए, या 10 को 9 से डिवाइड करिए. यहाँ से 10 को 9 से तो कितना आएगा? 9 1 9 1 0. अगेन डेसिमल 1 9 अगेन 0 देन अगेन 1
इस तरह से क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पहले